नमस्कार दोस्तों, मैं सिस्टर प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं लास्ट अक्टूबर और नवंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं और जैसा कि हमें ज्ञात है लगभग सभी विषयों की आंसर की भी आ चुकी है। अब जो अगला चरण होगा वो साक्षात्कार का होगा और रिटर्न और साक्षात्कार के बीच में अघोषित रूप से जो एक महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है कट ऑफ डिसाइड करने का। मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्कॉलर्स ने पूछा कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से कितनी मेरिट होगी या मेरा इतना क्वेश्चन है कितना हो सकेगा नहीं। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से बचना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट के लिए कोई एक नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इसके पार होगे तो आपका होगा या इसके पार होगे तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने भी बहुत सारी एनालिसिस की, बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया और उसके बाद कुछ तर्क के साथ, कुछ रिजल्ट के साथ आपके सामने हूँ और इसकी कट ऑफ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें आप सबसे साझा कर रही हूँ। पहली बात तो हमें पता है कि जो रिटन है वो 70 आपका सब्जेक्ट प्लस 30 क्वेश्चन कॉमन मिला करके 100 क्वेश्चन के लगभग होता है। सभी क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर रखते हैं तो जो नंबर है लगभग 200 नंबर का। तो रिटन जो आपका है वो 200 नंबर का होता है प्लस 30 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। और ये जान लें कि जो लास्ट मेरिट बनती है वो आपका रिटन और इंटरव्यू मिलाने के बाद बनती है। इसलिए कट ऑफ बस क्लियर नहीं करनी, जितना ज़्यादा आप रिटर्न में अच्छा नंबर लेकर के आएंगे लास्ट में आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, आपके चयन होने के जो चांसेस है उतने ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगे। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला वर्ग की अलग अलग कट ऑफ आती है और आपने जिस वर्ग में फॉर्म भरा है, यदि सामान्य में भरा है तो सामान्य में कट ऑफ आएगी। यदि आपने ओबीसी, एससी, एसटी से फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ जो होगी वो उसी वर्ग में ही आएगी। इसलिए जिस वर्ग से आपने फॉर्म भरा है उस वर्ग की कट ऑफ को भी देखें। यही वजह थी कि पिछली बार कई दफ़ा देखा गया था कि कुछ विषयों की ओबीसी की कट ऑफ जो थी वो जनरल से ज़्यादा हो गई थी। कई बार जनरल और एससी की कट ऑफ लगभग बराबर थी। जैसा कि हिंदी विषय में खुद भी हुआ था कि ओबीसी की मेरिट जो थी लगभग 10 से 15 नंबर हाई थी जनरल की अपेक्षा। तो केवल हम जनरल की कट ऑफ या एक कट ऑफ से नहीं डिसाइड कर सकते। मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा कि एक कट ऑफ बता दिया और वो काफ़ी है, लेकिन हमें उससे हम केवल उसको देख करके नहीं चल सकते। सभी सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या कट ऑफ थी और कट ऑफ में इतना ज़्यादा मार्जिन कभी कभी होता है, 10 नंबर का, 15 नंबर का मार्जिन होता है जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में। तो वो देख करके हमें चलना है, उसके हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में कट ऑफ को तय करना है। तो और एक बात और है कि अलग अलग बहुत सारे विषय, 47 विषयों में सीटें सबकी अलग अलग हैं। किसी में 10 से भी कम सीटें हैं और किसी विषय में 100 से भी ज़्यादा सीटें हैं। तो सभी विषयों की कट ऑफ के लिए कोई एक नंबर नहीं बोला जा सकता है। मैंने देखा लास्ट ईयर के मैंने विज्ञापन संख्या 47 के पेपर्स देखे और उसकी सीट देखी और उसकी कट ऑफ देखे। तो जो वो पेपर था मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैं पेपर कहूँगी कि पिछली बार से इजी तो नहीं था, थोड़ा अच्छा ही पेपर पूछा गया था, पिछली बार से इजी नहीं था। और सीट भी की भी जो संख्या है वो पिछली बार से, कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो पिछली बार से कम ही रही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो एक बात तो डिसाइड है कि मेरिट पिछली बार से नीचे नहीं जा सकती, पिछली बार की अपेक्षा ऊपर ही रहेगी। तो अपने आप को उससे ऊपर ही देखें लास्ट मेरिट के हिसाब से। हमने भी कुछ सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे उसके हिसाब से एक चार्ट बनाया है जिसमें लास्ट ईयर की सीट और उसके कट ऑफ है और इस बार की सीट के भी हिसाब से आप उसमें अपने सब्जेक्ट के कट ऑफ देख सकते हैं। जो भी कट ऑफ लास्ट ईयर थे उसमें अगर आप 5+ हैं तो मच बेटर है, 5+2- लगभग इतना ही चांसेस हो सकता है, उससे कम होना बहुत मुश्किल, उसके कम होने की संभावना बहुत कम है। तो आप खुद देखें, लॉजिकल रीजन के साथ अपने आप को टेस्ट करें। किसी एक नंबर के हिसाब से हम नहीं जा सकते हैं। फिर भी अगर आप मुझसे एक नंबर अगर कोई जानना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, अगर आप 65+ हैं
कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर आप 65 प्लस क्वेश्चन में हैं और जितना ही प्लस जाते जाएंगे उतना ही आप इंटरव्यू के और नज़दीक हैं। और इसके साथ मैं फिर भी कहूँगी कि केवल इंटरव्यू में क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका जितना ज़्यादा अच्छा नंबर होगा रिटन में, आप चयन होने के लिए उतने ही ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। तो ज़्यादा केवल कट ऑफ बॉर्डर पे नहीं, केवल कट ऑफ नहीं देखनी है और हाई नंबर लाना है, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो 30 नंबर का है, जिसमें मिनिमम आपको 13 और हाईएस्ट आपको 27 मिल रहे हैं। तो ये, और अगर वो डिफरेंस, अगर आप 10-15 नंबर का डिफरेंस ऑलरेडी रिटन में रखे हैं तो आपको इंटरव्यू में जाके आसानी हो जाती है। तो इस हिसाब से अपने आप को कंफर्ट जोन में लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत, मैंने एक दो चैनल पर सुना कि आपका 55 है तो भी आप, तो ऐसा नहीं है। मैंने एक दो चैनल पे देखा कि अगर आपका 55 है तो भी आपका होने की चांसेस है। अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त नहीं करना है, थोड़ी सी दिमागी कसरत खुद भी करनी होगी। और ऑलरेडी मैंने एक चार्ट बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप उसके हिसाब से अपना इस बार की कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम खुद भी एक और वीडियो पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी बनाएंगे, उसके हिसाब से आप अपने कट ऑफ के प्रति थोड़ी श्योर हो सकते हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण है वो साक्षात्कार का है। साक्षात्कार से रिलेटेड भी कुछ ज़रूरी टिप्स और कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी, जिससे आपको अपने इंटरव्यू में सहायता मिले। अगर आप सब अलग अलग विषय के हिसाब से अलग अलग वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स और मेल करें। जितने ज़्यादा जिस विषय पर मेल या कमेंट्स आएंगे उस विषय पर हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मैं एक कॉमन वीडियो, कुछ टिप्स, कॉमन स्ट्रेटजी साक्षात्कार के लिए आप सबके पास जल्दी ही लेकर के आने वाली हूँ। जितने भी बच्चे साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं उन सभी को मेरे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। और जो नहीं भी हो रहे हैं वो लगातार लगे रहें। अब की बार ना सही तो अगली बार सही, हायर में ना सही, जीडीसी में सही, यूनिवर्सिटी में सही, आप सबको भी साक्षात्कार में बैठना ही है। तो आप सब भी बराबर लगे रहें, हमारा चैनल आप सबके साथ है। अब सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।